हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टडी अबाउट द चैप्टर नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक। और इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे क्लास 9 से। ठीक है, चलिए देखते हैं। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन फ्यू वर्ड और एक कपल ऑफ सेंटेंस। इन क्वेश्चन के हमें आंसर देने हैं कुछ वर्ड्स में या फिर कुछ शब्दों में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ ओल्ड वाज एल्विन व्हेन शी वेंट टू रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। एल्विन की उम्र कितनी थी जब वो रॉयल अकेडमी में गई थी। आंसर है, She was 17 year old when she went to the Royal Academy of Music. वह तब 17 साल की सी थी जब वो रॉयल म्यूजिक की रॉयल अकेडमी में गई थी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। When he was her deafness first noticed, when was it confirmed? उसका बहरापन, क्योंकि वो डेफनेस थी ना, उसको सुनता नहीं था, उसका बहरापन पहली बार कब देखा गया और when he was confirmed कब ये हो गया, कब इसकी पुष्टि हो गई कि वो रियल में उसको कुछ भी सुनता नहीं था। तो आंसर है इसका when she was 11 year old, जब वो 11 साल की थी। her deafness was first noticed, तो पहली बार उसके डेफनेस का पता लगा, नोटिस किया गया कि हो सकता है इसको सुनता नहीं है। पेरेंट्स take her to a specialist and the doctor said her gradual nerve damage। उसके माता पिता उसको एक स्पेशलिस्ट के पास गए, एक डॉक्टर के पास ले गए जो विशेषज्ञ था कान का, और डॉक्टर ने बताया कि सेड हर, उसने कहा ग्रेजुअल नर्व डैमेज, कि इसकी जो नर्व हैं, जो सुनने की नर्व है, इसकी ईयर की नर्व है, वो धीरे धीरे डैमेज हो रही है। मतलब कि उसका जो बहरापन है वो बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ साथ। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका आंसर ईच ऑफ द दीज क्वेश्चन इन शॉर्ट पैराग्राफ। शॉर्ट पैराग्राफ में इनका 30 से 40 वर्ड में आंसर देना है, जो भी क्वेश्चन यहां पे पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है उसका, हु हेल्प हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक, व्हाट डिड ही डू एंड से। हु हेल्प हर, उसको किसने मदद की उसके म्यूजिक को कंटिन्यू रखने के लिए, क्योंकि वो म्यूजिक सीख रही थी तो उसको कंटिन्यू रखने के किसने मदद की। What did he do and say, उसने क्या किया और उसने क्या कहा उससे। तो आंसर है इसका रैन फोबर्स हेल्प हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक। रैन फोबर्स जो था ना, उसने उसकी हेल्प करी उसके म्यूजिक को कंटिन्यू करने में। ही वाज ए परसेशनिस्ट, वो एक परसेशनिस्ट है। परसेशनिस्ट मतलब होता है जो ताल वादक होता है। ठीक है, जो क्या होता है, ताल, तबला वादक नहीं, ताल वादक, जो यानी कि एक लय को क्रिएट करता है, लय के साथ साथ चीजों को बजाता है। ही टेक टू लार्ज ड्रम, उसने 2 बड़े ड्रम लिए एंड स्टार्टिंग टू ट्यूनिंग, और उनको बजाना शुरू कर दिया। ही गेव एडवाइस, उसने सलाह दी, एंड फील द म्यूजिक टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, उसने कहा कि जो एल्विन है वो अपने बॉडी के पार्ट से वो म्यूजिक को महसूस कर सकती है, क्योंकि उसको सुनाई तो नहीं देता लेकिन वो अपने बॉडी पार्ट से म्यूजिक को सुन सकती है। नेक्स्ट है, नेम द वेरियस प्लेस एंड कॉजेज वेयर द एल्विन परफॉर्म। वो कौन कौन से प्लेस थे जहां पर एल्विन जो है वो परफॉर्म करती थी। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका एल्विन वुड परफॉर्म फ्री इन द हॉस्पिटल एंड प्रिज्म। एल्विन जो है वो फ्री में परफॉर्म करती थी हॉस्पिटल्स में और प्रिज्म जेलों में जाकर वो गाती थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डज एल्विन हियर म्यूजिक, एल्विन जो है वो म्यूजिक कैसे सुनती थी। ठीक है, तो आंसर है इसका आपका व्हेन शी वाज एट द एज ऑफ 11 ईयर ओल्ड, कि जब वो 11 साल की थी। हर टीचर नो दैट शी वाज डेफ एंड डिस्करेज टू हर फॉर्म ऑफ द एन इंटरेस्ट ऑफ द म्यूजिक। तब उसकी टीचर को पता चला कि वह सुन नहीं सकती है, इसलिए उसकी वजह से संगीत में जो उसकी रुचि है वो हतोत्साहित हो रही है, यानी कि उसकी रुचि कम होती जा रही है। बट द रोन फोबस, जो रोन फोबस थे, हेल्प हर टू कंटिन्यू हिज म्यूजिक, उसने रेन फोबस ने उनको हेल्प करी उसके म्यूजिक को कंटिन्यू करने में। ही वाज ए परक्यूनिस्ट, वो एक परक्यूनिस्ट था, परक्यूनिस्ट मतलब ताल वादक था। ही टेक टू लार्ज ड्रम, उसने 2 बड़े ड्रम लिए। ही गेव एडवाइस टू फील द म्यूजिक, उसने उसको कहा कि मैं तुम्हें एडवाइस देता हूं कि तुम इस म्यूजिक को फील करो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से। सो डिड शी डिसाइड दैट शी लर्न द म्यूजिक विद द हेल्प ऑफ बॉडी, तो उसने डिसाइड किया, जब उसको ये बात पता चली कि वो बॉडी से भी म्यूजिक को कर सकती है, तो उसने फैसला किया
कि मैं शरीर की मदद से, सी एक्सप्लेन दैट, उसने एक्सप्लेन किया, व्हेन सी प्ले द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन को प्ले करती है, सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द म्यूजिक, तो उसको म्यूजिक के जो वाइब्रेशन है वो फील होते हैं। व्हेन सी डूइंग द कंसर्ट, जब वो एक कंसर्ट में गई थी, एक फंक्शन में गई थी, वहां पे सी स्टैंड ऑन द वुडन प्लेटफॉर्म, तो वहां के जो मंच लगा हुआ था उस पर खड़ी हो गई, एंड फील द वाइब्रेशन, उसने वाइब्रेशन को फील किया साउंड की। एल्विन सेड दैट, उसने कहा, सी फील द म्यूजिक ऑफ एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी, कि वो म्यूजिक को अपनी बॉडी के हर एक हिस्से से महसूस कर सकती है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, आंसर द क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स। व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग पुंगी, औरंगजेब ने पुंगी बजाने पर प्रतिबंध क्यों लगाया? बिकॉज औरंगजेब बैन द प्लेइंग पुंगी बिकॉज सी थिंक दैट द साउंड ऑफ पुंगी इज स्टिल एंड अनप्लीजेंट। वो ये समझता था, औरंगजेब ने पुंगी को इसलिए बैन किया क्योंकि उससे पुंगी की जो आवाज थी ना वो बहुत ही ज्यादा तीखी, तेज और अनप्लीजेंट, मतलब अच्छी नहीं लगती थी। हाउ इज द शहनाई डिफरेंट फ्रॉम पुंगी, शहनाई जो है वो पुंगी से कैसे डिफरेंट है, कैसे अलग है? तो ए शहनाई इज ए होलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड बॉर्डर देन पुंगी। शहनाई जो है एक वो खोखला तना है, खोखला पेड़ का डंडा है, दैट वाज जो पुंगी से थोड़ा लंबा चौड़ा होता है। इट हैज 7 होल, इसके अंदर 7 होल होते हैं। व्हेन वी प्ले द शहनाई, जब हम शहनाई को प्ले करते हैं, बाई क्लोजिंग द ओपनिंग सम ऑफ दीज होल, इन होल्स को हम क्लोज करते हैं और ओपन करते हैं, एंड सॉफ्ट एंड प्लीजेंट साउंड इज वर्ड प्रोड्यूस, और इससे बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही सुखद और अच्छा साउंड जो है वो निकलता है। अगला देखते हैं प्रश्न, वेयर वाज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली, हाउ डिड बिस्मिल खान चेंज दिस, पारंपरिक रूप से शहनाई जो है वो कैसे बजाई जाती थी, बिस्मिल खान ने इसको कैसे बदल दिया? तो द शहनाई बाय ट्रेडिशनल प्ले इन टेम्पल्स वेडिंग सेरेमनी, कि पहले जो शहनाई थी ना वो मंदिरों में और शादी के टाइम पर बजाई जाती थी। बिस्मिल खान टेक दिस इंस्ट्रूमेंट टू क्लासिकल स्टेज, और बिस्मिल खान जो था इस इंस्ट्रूमेंट को, ये जो वाद्य यंत्र था जिससे गाना चलता था, इसको वो शास्त्रीय मंच तक ले गया, क्लासिकल स्टेज तक ले गया। When and how did बिस्मिल खान get his big break, बिस्मिल खान को बड़ा ब्रेक कब और कैसे मिला, यानी कि कैसे वो फेमस हुआ? तो बिस्मिल खान गेट हिज बिग ब्रेक विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ 1938। बिस्मिल खान को बड़ा ब्रेक, बड़ा चांस तब मिला जब वहां पर इंडिया में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई 1938 में, क्योंकि वहां पर इसको बजाया गया था। अगला देखते हैं, Where did बिस्मिल खान play शहनाई on 15 अगस्त 1947? Why was it even historic? बिस्मिल खान ने 15 अगस्त 1947 को शहनाई कहां बजाई? क्या ये एक ऐतिहासिक घटना थी? आंसर है on 15 अगस्त 1957 द बिस्मिल खान प्ले द शहनाई फ्रॉम द रेड फोर्ट, कि 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल खान ने शहनाई को बजाया कहां पर? लाल किले पर। इट वाज लार्ज हिस्ट्रिकल डे, ये एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन था, बिकॉज इंडिया गेट इंडिपेंडेंस एंड ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट नेशनल विद हिज शहनाई, क्योंकि यह भारत के लिए उसका आजादी का दिन था, और साथ ही साथ पहली बार भारत का जो नेशनल था, ग्रेट नेशन था, वो इस शहनाई के साथ में शुरू हो रहा था। अगला आपका, व्हाई डिड बिस्मिल खान रिफ्यूज टू स्टार्ट ए स्कूल इन यूएसए, बिस्मिल खान जो था वो क्यों रिफ्यूज था, क्यों वो रिफ्यूज था कि वो स्कूल स्टार्ट करे यूएसए में या फिर ना करे, क्यों वो मना कर रहा था कि यूएसए में उसको स्टार्ट स्कूल नहीं करना है? तो आंसर है बिस्मिल खान रिफ्यूज टू स्टार्ट स्कूल इन यूएसए, वो यूएसए में जो है स्कूल को स्टार्ट करने के लिए इसने मना कर रहा था, बिकॉज बिस्मिल खान मिस हर बर्थ प्लेस बनारस एंड द स्टूडेंट्स ऑफ बिस्मिल खान promised to recreate atmosphere of Banaras by replicating the temple। वो इसलिए मना कर रहा था क्योंकि बिस्मिल खान को अपने जन्म स्थान, जो उसका बर्थ प्लेस था बनारस, उसकी याद आती है, और बिस्मिल खान के जो छात्र थे उन्होंने मंदिर की नकल करके बनारस माहौल फिर से बनाने का वादा किया था।
whenever he is in a former country keep yearning see हिंदुस्तान। जब भी वह किसी पूर्व देश में होता था तो हिंदुस्तान के को देखने के लिए तरस जाता था, क्योंकि उसको हिंदुस्तान से बहुत ज्यादा लगाव था, इसलिए वो मना कर रहा था। प्रश्न संख्या 7 है आपका, फाइंड एट लीस्ट टू इंटेंस इन द टेक्स्ट विद टेल यू दैट बिस्मिल खान लव इंडिया एंड बनारस। पाठ में कम से कम 2 उदाहरण ऐसे दो जिसकी वजह से लगे कि बिस्मिल खान जो है भारत से और बनारस से बहुत ज्यादा प्यार करता था। तो इसका आंसर है बच्चों आपका, बिस्मिल खान लव इंडिया एंड बनारस फ्रॉम बॉटम ऑफ हिज हार्ट। बिस्मिल खान जो है भारत को और बनारस में भारत में बनारस को बिल्कुल दिल से प्यार करता था। ही सेड दैट ही मिस होली गंगा एंड इंडिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्होंने पवित्र गंगा और भारत की उसको बहुत याद आती है। ही थिंक ओनली द होली रिवर एंड द होली सिटी, वह केवल पवित्र नदी और भारत के पवित्र शहर बनारस के बारे में ही सोचता है। तो इससे पता चलता है कि वो जो है भारत को बहुत ज्यादा प्यार करता था दिल से। नेक्स्ट है आपका, लुक एट दिस सेंटेंस। ये सेंटेंस देखो, एल्विन वाज डिटरमाइंड टू लीव ए नॉर्मल लाइफ, एल्विन मैनेज टू कंसर्न विद हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम द फ्रेंड एंड टीचर। The italicized part of the answer question even determined to do। इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग इल्विन जो कह रही है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे बताना है कि क्या होगा। द स्कूल स्पोर्ट टीम होप, क्या होप है, व्हाट डज इट होप टू डू। तो अगर कोई स्कूल की स्पोर्ट टीम है तो उसकी क्या होप होनी चाहिए, उसे क्या करना चाहिए, तो उसकी होप सिर्फ टू विन, जीतने के लिए होनी चाहिए, कि वो सिर्फ जो है जीत कर आएगी। ठीक है, उस टीम को जीत कर आना ही है। We all want, what do we all want to do, हम सभी को क्या करना चाहिए, तो हम सभी को सक्सेस होना चाहिए, टू सक्सीड। इसके अंदर क्या आएगा आपका, टू सक्सीड। They advise that hearing inspired child mother, what did they advise her to do, उन्होंने उसको एडवाइस क्या दी, तो वो उनको कहां पर ले गए, एक स्पेशलिस्ट के पास ले गए। The authorizes permitted us to dash, what do authorize permit us to do, हमें क्या ऑथराइज है, खेलने की, प्ले। ए म्यूजिशियन डिसाइड टू, एक म्यूजिशियन ने क्या डिसाइड किया, प्ले ए न्यू राग, कि वो जो है एक नया राग को प्ले करेगा। नेक्स्ट आपका, द होम ऑफ रॉयल प्लेस। तो होम ऑफ रॉयल प्लेस को हम क्या बोलते हैं, रॉयल रेसिडेंस। द स्टेज ऑफ बिगिनिंग अलोन, सॉलिट्यूड। ए पार्ट विच एब्सोल्युटली नेसेसरी, जो बहुत जरूरी होता है, and indispensable component to do something not do before, impressive, without much effort, बिना जोर लगाए, effortlessly बोलते हैं। quickly and large quantity, ये हो जाएगा thick या फिर और fast। when something is revived, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या करना चाहिए, lives again, फिर से शुरू कर देना चाहिए। when a government ban something it स्टॉप्ड, अगर किसी उस पर गवर्नमेंट बैन कर देती है तो वो स्टॉप्ड कर देना चाहिए। व्हेन समथिंग इज कंसीडर्ड स्पेशियस, तो हमें क्या करना चाहिए, उसका वेलकम करना चाहिए। अगर कोई परेशानी आती है तो वेलकम, क्योंकि वो हमें दूसरे मुकाम तक ले जाएगी। व्हेन वी टेक समथिंग वी फाइंड इट, जब हमें कुछ अलग मिलता है तो हमें उसको इंटरेस्टिंग होना चाहिए, उसको फिर से देखना चाहिए, इंटरेस्ट हो, बोर नहीं होना चाहिए। व्हेन यू अप्रिशिएट समथिंग यू, जब तुम किसी चीज से अप्रिशिएट हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए, फाइंड इट गुड एंड यूजफुल, इसको फाइंड करो और अच्छे से इसका यूज करो। व्हेन यू रेप्लिकेट समथिंग यू डू, जब आपको कुछ रेप्लिकेट करता है तो आपको क्या करना चाहिए, फॉर द सेकंड टाइम, फिर से उसको कर लेना चाहिए। व्हेन वी कम टू टर्म विद समथिंग नो लॉन्गर अपसेटिंग, हमें कुछ भी ज्यादा दिनों तक भी उसके लिए लेकर उदास नहीं होना चाहिए। तो इसी के साथ आपका चैप्टर ये फिनिश होता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।